शैतानजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर लाइव नाउ बच्चों, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बच्चों। अभी हमने उस लास्ट में आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखा दिया था, उसका एक टेबल है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको काम आने वाली चीज़ है, वो डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री हाइड्रोजन आपको मालूम करना बहुत ज़रूरी। तो हेडिंग डालो फर्स्ट, डिग्री ऑफ कार्बन, ओके। तो ये 4 टाइप्स की होती है, तो मैं आपको दिखाकर भी दूंगा और समझा के भी दूंगा, और इसके बाद हम उसके बेस पर प्रॉब्लम भी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट होती है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन इसको डिनोट किया जाता है 1 डिग्री, ओके। तो किसे कहते हैं? द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच, द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच to another carbon or none of carbon। मतलब या वो एक कार्बन को एक कार्बन अटैच रहना, या फिर वो सिंगल रहना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइप, ओके। तो ये विच टाइप ऑफ कार्बन? प्राइमरी कार्बन। ऑल्सो एग्जाम्पल CH3, this carbon is attached for the only one carbon, therefore it is a primary carbon. It is also primary because due to this carbon is attached to this carbon, therefore this is a primary carbon, okay. This type of carbon is called as primary carbon. Next, secondary carbon. Secondary carbon, that means 2 raised to 2 degree. The carbon atom is attached another 2 carbon, okay. 2 carbon atom is called as secondary. That means, for example, CH3, CH2, CH3, okay. This carbon is attached to one carbon, therefore it is a primary carbon. This carbon is attached to 2 carbon, therefore, है ना, ये कार्बन कितने कार्बन का अटैच है? इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इसकी वजह से ये सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन इधर एक अटैच है, इधर एक अटैच है, therefore सेकेंडरी कार्बन। दिस इज ए प्राइमरी कार्बन, ओके। यहाँ तक समझ में आता है? देख लो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डील करते हैं टर्शियरी कार्बन, ओके। तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ओके। नेक्स्ट इज टर्शियरी कार्बन। आप इसे पॉज करना और अच्छे से लिखना, ठीक है ना। थर्ड है टर्शियरी कार्बन, ओके। टर्शियरी कार्बन, द कार्बन इज अटैच 3 कार्बन। कितने कार्बन का अटैच होना चाहिए? 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, CH3C, CH3H, CH3, ओके। तो इसमें क्या होता है? ये कार्बन कितने कार्बन का अटैच है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसकी वजह से ये क्या होगा? टर्शियरी कार्बन। ये प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन का अटैच, ये भी एक कार्बन का अटैच है प्राइमरी, और ये कार्बन का अटैच है प्राइमरी, ओके। लास्ट इज क्वाटरनरी कार्बन। द कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन। क्या होगा? द कार्बन अटैच टू 4 कार्बन। कितने कार्बन को अटैच होना है? 4 कार्बन आइटम, यानी इसको कितने कार्बन अटैच होना चाहिए? 4। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, CH3C, CH3, तो ये कार्बन कितने कार्बन का अटैच है? 4। तो ये क्या होगा? क्वाटरनरी कार्बन, ओके। इसके बाद पेटर्नरी कुछ नहीं रहता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है मैक्सिमम? हम लोग पढ़ चुके हैं 4। तो ये क्या होगा आपका? क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो आपको आइडेंटिफिकेशन आना मस्ट है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन आना मस्ट है। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है ना। तो मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट CH3, CH2, CH2C,
ओके, मतलब एक साथ पूरे ही हो जाते हैं ना। चलो अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का कार्बन है। देखो ये फर्स्ट कार्बन, it is attached only one carbon, therefore it is a primary. This carbon is attached to another carbon, therefore it is a secondary carbon. This carbon मतलब क्या है कि ये कार्बन दो कार्बन को अटैच है, उसकी वजह से सेकेंडरी। ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, इधर एक और इधर एक, ये भी क्या होगा सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन कितने अटैच है, चार, एक दो तीन चार, तो ये क्या रहेगा आपका क्वाटरनरी। ये कार्बन कितने कार्बन अटैच है, थ्री, वन टू थ्री, तो ये भी क्या होगा आपका टर्शियरी। ये कितना होगा सेकेंडरी। ये कार्बन कितने प्राइमरी, और ये भी कितने रहेगा प्राइमरी। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। सेम इसी तरह इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन सिंपल है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है कि वो भी लिखा कर देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये प्रॉब्लम देख लो, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी सिंपल है, वो सिंपल है। प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसी को क्या कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। द प्राइमरी कार्बन अटैच, द प्राइमरी द हाइड्रोजन इज अटैच ऑन, ऐसा लिख लो, द हाइड्रोजन इज अटैच ऑन प्राइमरी कार्बन। जो प्राइमरी कार्बन पर जो होते हैं ना हाइड्रोजन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल दिस इज CH4, ये कौन सा टाइप का कार्बन है प्राइमरी, तो ये भी हाइड्रोजन कौन सा रहेगा आपका प्राइमरी हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3, ये प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी कार्बन है तो ये भी क्या रहेंगे उस पर प्राइमरी हाइड्रोजन। यानी जो प्राइमरी कार्बन को जितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो सब क्या रहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। आता है समझ में। तो ये प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहेगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन रहेगा। इसी तरह अगर मैं सेकेंडरी देख लूँ, यही लिखा देता हूँ मैं, इजी हो जाएगा ना। सेकेंडरी देख लूँ, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी में क्या होगा 2:2 हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ प्राइमरी की जगह क्या आएगा सिर्फ सेकेंडरी कार्बन। यानी सेकेंडरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल दिस, ओके, देख लो इसमें ये प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी है कार्बन तो इस पे सेकेंडरी क्या रहेगा हाइड्रोजन। इसी तरह आपका टर्शरी भी होगा, क्वाटरनरी भी होगा। तो टर्शरी का डायरेक्ट लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसमें आता है समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टर्शरी, ओके, टर्शरी हाइड्रोजन में क्या होगा, ये सेकेंडरी की जगह क्या लिखूं सिर्फ मैं टर्शरी कार्बन। जो टर्शरी कार्बन पर होंगे उसी को हमको लोग क्या कहेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल CH3, तो ये टर्शरी कार्बन, तो उस पर हाइड्रोजन भी क्या होगा आपका टर्शरी होगा। द हाइड्रोजन इज अटैच ऑन टर्शरी कार्बन इज कॉल्ड एज टर्शरी हाइड्रोजन। यहाँ तक आता है समझ में। और टर्शरी को 3:2 लिखते हैं, ओके, 3:2। उसके बाद क्वाटरनरी है ना, क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या, नहीं, ये याद रखो क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। अगर मैं एग्जांपल लिखूँ CH3, यहाँ लिखूँ CH3, यहाँ लिखूँ CH3, तो देख लो बच्चों आप क्या होगा, ये क्वाटरनरी कार्बन है पर इसके ऊपर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिख लेना नोट डालकर क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, यानी वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, जब ये चारों तरफ से अटैच होगा तो 5 का वैलेंसी है, इसकी वजह से क्वाटरनरी हाइड्रोजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आपके लिए घर का काम है कि मैं आपको एक टेबल दूंगा, आपको टेबल से क्या करना है कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओके। स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूंगा, आपको बताना है प्राइमरी कार्बन
कितने हैं, ठीक है, बड़ा टेबल है, इसको अच्छे से बनाना। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ओके, उसी तरह आपको प्राइमरी हाइड्रोजन बताना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन बताना है और टर्शरी हाइड्रोजन बताना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इस टाइप की, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था, ऑनलाइन नोटेशन है। तो पहले से क्या करना पड़ेगा, हमें कंडेंसेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको कंडेंसेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ऐसे, फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, नीचे फोर्थ, ऊपर फिफ्थ। अब हाइड्रोजन अटैच कर लो, इसको कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, इसको भी कितने लगेंगे, 3, इसको भी कितने लगेंगे, 3 और इसको 3। अब इस पे निकाल लो, देखो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी, और ये कौन सा है, क्वाटरनरी। तो इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 4, सेकेंडरी कार्बन है क्या, नहीं, टर्शरी कार्बन है क्या, नहीं, क्वाटरनरी है, कितना है, 1। अब इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 3 3 12। ओके, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन नहीं है, टर्शरी नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके, आता है समझ में। चलो ये एक मैंने समझा दिया, और एक दो करा देता हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, चलो इसमें देख लो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो, है ना। अब देखो इसमें टाइप्स, ये प्राइमरी टाइप्स है, ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ये 1 2 3 से अटैच हो, क्या टर्शरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। देख लो प्राइमरी कार्बन कितने, 1 2 3, सेकेंडरी कार्बन कितना, 1, टर्शरी कार्बन कितना, 1। ओके, अब हाइड्रोजन गिन लो, क्वाटरनरी कार्बन है क्या इसमें, नहीं। अब प्राइमरी हाइड्रोजन देखो, 3 + 3 + 3 कितने, 9। सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्योंकि एक ही है तो यहाँ पे 2। टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 1। ओके, आता समझ में, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम है और मैं कल भी आपको बाद में दूंगा, ठीक है। चलो 2 कर लो, बाकी के घर से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। थर्ड प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद 5th प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद 6th प्रॉब्लम, ओके। फिर 7th प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। तो ये बचे हुए 4 प्रॉब्लम आप घर से अच्छी तरह करो, और जो भी डाउट हो मुझे कॉल करो या फिर कमेंट में लिख दो ताकि मैं उसको आसानी से समझ सकूँ, ठीक है ना, ठीक है। बाकी का इंशाल्लाह नॉमिक लेक्चर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह चालू कर देंगे, ठीक है ना।